वास्तव में मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण विश्व के प्राय अधिकांश महत्वपूर्ण नगर नदी घाटियों के तट पर या सागर तट पर स्थित है। जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर खारून नदी के तट पर एवं बिलासपुर अरपा नदी के किनारे एवं कोरबा हसदो और घाटी तथा रायगढ़ केलो नदी के किनारे स्थित है। आज के अत्यधिक औद्योगिक युग में नदी के जल का उपयोग सिंचाई के लिए एवं जल विद्युत उत्पादन तथा यातायात के साधन के रूप में होता है। इसके सिवाय नदी जल का उपयोग मनोरंजन के साधन के रूप में एवं यात्रियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में, औद्योगिक केंद्रों में जल आपूर्ति हेतु एवं पर्यटन स्थल के रूप में एवं चहल पहल और स्थल केंद्र एवं दाहत संस्कार स्थल तथा सराय के रूप में होता है। छत्तीसगढ़ की नदियों को उनके प्रवाह क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित 4 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला महानदी बेसिन, दूसरा गोदावरी बेसिन, तीसरा सोना गंगा बेसिन, चौथा नर्मदा बेसिन। पहला महानदी बेसिन प्रदेश के मध्य भाग को पादपकार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख अनुवर्ती नदी है। यह नदी रायपुर के उच्च भूमि प्रदेश के धमतरी जिले के सिहाव पर्वत के पूर्वी भाग से 200 अंश 20 उत्तरी अक्षांश तथा 820 अंश 5 पूर्वी देशांश से निकलती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि महानदी के जल का स्रोत सिंगी पर्वत के ऊंची चोटी में है। अपने उद्गम स्थल से 27.3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के पश्चात दूधा के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर प्रवाहित होने लगती है। इस समय पर नदी नीच चट्टान पर लाल रेतीली मिट्टी से प्रवाहित होती है। कांकेर के उत्तर पूर्व में महानदी की प्रवाह दिशा उत्तर पश्चिम हो जाती है। इस क्षेत्र में भी लाल रेतीली मिट्टी पर प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती जाती है और उत्तर पूर्व में स्थित चरामा के पूर्व में नदी कांकेर जिले को पार करके पुनः धमतरी के पश्चिम भाग में प्रवाहित होती हुई पुनः धमतरी जिले में प्रवेश करती है। पहला शिवनाथ बेसिन। यह नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी राजनांदगांव के दक्षिण पश्चिम सीमा के पास 200 अंश 30 उत्तरी अक्षांश तथा 800 अंश 40 पूर्वी देशांत बान बरस के पठार के लोकगुल से 626.4 मीटर की ऊंचाई से निकला है। यह नदी अपने प्रारंभिक प्रवाह के समय लगभग 40.2 किलोमीटर तक उत्तरी दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अम्बागढ़ चौकी के पास पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई 354.1 किलोमीटर है, जिसे राजनांदगांव और दुर्ग में 289.7 किलोमीटर प्रवाहित होती है। महानदी के संगम के पूर्व एवं महानदी की अपेक्षा अधिक लंबी और जलग्रहण की दृष्टि से यहाँ भी बड़ी है। शिवनाथ के तल के अधिकांश भाग रेत एवं बलौदाबाजार जिले के सिगमा और तरेंगा के पास पथरीला है। नदी की चौड़ाई अधिकांश भाग 1.2 किलोमीटर है। अनेक स्थानों पर तट की ऊंचाई 7 से 17 मीटर के मध्य। इस ऊपरी भागों में भारी एवं लगातार वर्षा से बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदी में मोड़ों में पानी भर जाता है। संगम के पास भी गांव तथा खेतों में बाढ़ का पानी भर जाता है, जिसके गाद एवं सिल्ट के जमाव से भूमि उपजाऊ हो जाती है। ऐसे स्थानों पर कंकड़ी और तरबूज पैदा की जाती है।